दोस्तों, भगवान शिव के किस लीला से इस सृष्टि की रचना हुई, यह जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान शिव के मन में संसार की रचना करने की इच्छा प्रकट हुई और उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं एक से अधिक हो जाऊं। फिर उन्होंने तुरंत अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि हमें सृष्टि की रचना के लिए आदमी और औरत का निर्माण करना होगा, फिर जीव जंतु भी बनाना होगा, पर्वत नदी नाला बनाना होगा, लेकिन उसके पहले हमें एक ऐसे आदमी का निर्माण करना होगा जो सृष्टि संचालन के महान कार्य का भार अपने ऊपर उठा सके और हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान दे सके। ऐसा निश्चित कर माता अंबिका सहित परमेश्वर आदि योगी शिव अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मलने लगे, जिससे तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अद्भुत और अतुलनीय था। सद्गुणों से युक्त वह परम शांत और गंभीर था। उनका मुखमंडल 4 मुख वाला, 4 भुजा वाला, शंख चक्र गदा और वेद उनके हाथों में सुशोभित हो रहा था। रेशमी पीताम्बर युक्त उनकी आभा मंडल चमक रही थी। इस जगत में प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने सबसे पहले शिव गुरु को प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरा नाम और काम सुनिश्चित करिए। तब भगवान ने कहा, वत्स, यह जगत सर्वत्र व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारा काम इस सृष्टि का पालन पोषण करना होगा। इसके पश्चात शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु कठोर तपस्या करने चले गए। तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर से जलधारा बहने लगी। इसके पश्चात उन्होंने इसमें स्नान किया, फिर थक कर उसी जल में शयन किया। इसी कारण नार में शयन करने के कारण ही भगवान श्री विष्णु का नाम नारायण पड़ा और विश्राम करते हुए नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु को तपस्या करने की आकाशवाणी हुई कि आपको तपस्या करना है, और 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के पश्चात उनको उनके जन्मदाता का दर्शन हुआ। परमेश्वर शिव भी वहां प्रकट हो गए और उनके बीच एक विवाद छिड़ गया। भगवान शिव ने उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट किया और कहा कि आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगाना है। बहुत प्रयास के बाद भी विष्णु उसके अंत का पता नहीं लगा सके। थक कर भगवान विष्णु ने कहा, हे महाप्रभु, हम आपके रूप को नहीं जान पाए, आप जो भी हैं हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, हमने इसके छोर का पता लगा लिया है, जो कि गलत था। अग्नि स्तंभ अनंत होता है, उसका कोई छोर नहीं होता है। इसके उपरांत भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा व विष्णु से कहा, मैं तुम दोनों के तप से अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का निर्माण कीजिए और वत्स विष्णु, आप इस जगत का पालन कीजिए। इसके उपरांत भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। इसलिए शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शिव को गुरु बना लें, आपका भी कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो महादेव की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और इसी तरह